राधे राधे, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे वीडियो में। तो नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दुनिया में आदमी सुख ढूंढता है, पर सुख सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ तो हमारे अंदर ही होता है। जब हम दूसरे जगह पे खोजते हैं ना कि खुशी वहाँ मिलेगी वहाँ मिलेगी, तो कहीं खुशी होती नहीं है। सबसे बड़ी खुशी होती है हमारे अंदर। जब तक हम अपने आप को नहीं पहचानते तब तक हमें कहीं से खुशी नहीं मिलती। तो अपने अंदर की शक्ति को आप जब तक जागरूक नहीं करेंगे, जगाएंगे नहीं, तब तक आप दुनिया में कुछ भी नहीं जान पाएंगे। तो सबसे पहले ज़रूरी है आप अपने आप को जानिए कि आप है क्या। पूरे ब्रह्मांड में आपके जैसा और कोई नहीं। आपके अंगूठे के निशान भी किसी से मैच नहीं करता। तो भगवान ने आपको बनाया है यूनिक, सबसे अलग। सबसे अलग पहचान होनी चाहिए आपकी। और आप कभी किसी से तुलना मत करना कि वो ऐसा है वो ऐसा है। कभी किसी के बारे में कुछ मत सोचना। आप सोचना तो सिर्फ अपने बारे में सोचना, अपने जीवन के बारे में सोचना, अपने कर्तव्य के बारे में सोचना। आप अपनी लाइफ किस तरह से जीना चाहते हो, आप अपने बारे में सोचोगे तभी आप अपनी लाइफ को ठीक कर पाओगे। क्योंकि कहते हैं ना, ये जीवन बड़े भाग्य से मिला है। कहते हैं ना, ये जीवन है अनमोल रे, इसे माटी में ना घोल रे। अरे अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। तारा है सारा जमाना, नाथ हमको भी तारो। हमको भी तारो नाथ, हमको भी तारो। हमको भी तारो नाथ, हमको भी तारो। बेरों का करके बहाना, नाथ हमको भी तारो। हमने सुना है नाथ मीरा को तारा, हमने सुना है नाथ सबरी को तारा। बेरों का करके बहाना, नाथ हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, नाथ हमको भी तारो। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। जीवन की गाड़ी मेरी, जीवन की गाड़ी मेरी श्याम चलाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। हो क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो राम से नाता है। जो हमारे जीवन में हमें हर पल हर दिन 24 घंटे देते हैं ना, हम उसे बड़ी विडम्बना है कि हम 5 मिनट भी उनको नहीं दे पाते हैं। तो हमें उनको समय देना चाहिए। जैसे आपको कोई कुछ देता है तो आपका भी फर्ज बनता है कि उसका सम्मान है कि नहीं। और बच्चे जब जाते हैं ना मेला में या कहीं भी जाते हैं, तो देखते होंगे कि बच्चे का हाथ जो है ना माँ पकड़ के रखती है। वो इसलिए माँ पकड़ के रखती है कि मेले में ना बहुत सारे खिलौने होते हैं। बच्चे खिलौने को देख करके कहीं भी इधर उधर भटक सकता है, भाग सकता है। तो माँ को पता है कि बच्चे जो है ना खिलौने में कहीं भी भागने की कोशिश करेगा देख करके, इसलिए उसका हाथ पकड़ के रखती है कि वो खिलौने की तरफ ना भागे। अगर बच्चे ने माँ का हाथ पकड़ा है तो खिलौना देख करके वो माँ का हाथ छोड़ सकता है, पर माँ ने अगर बच्चे का हाथ पकड़ा है तो बच्चे चाह करके भी छुड़ाना चाहे तो नहीं छुड़ा सकता। वैसे ही हम भी परमात्मा के बच्चे हैं। इसलिए कहते हैं कि प्रभु को कि हे प्रभु, कभी मैं इधर उधर भटक ना जाऊं, मेरी हाथ आप पकड़ लेना, आप मुझे थाम लेना। मैं आपको पकड़ूं तो मैं कभी भी इस संसार में इधर उधर भटक सकता हूं, आपको छोड़ सकता हूं, भूल सकता हूं, किसी भी माया मोह में फंस सकता हूं। इसलिए हे प्रभु, हे मेरे परमात्मा, मेरी हाथ आप पकड़ोगे तो पूरा विश्वास है कि आप कभी नहीं छोड़ोगे। इसलिए आप परमात्मा से जोड़ करके रखिए अपने आप को। योग से तन की शक्ति बढ़ती है और ध्यान करने से मन की शक्ति बढ़ती है। ना तो तन की शक्ति बढ़ाने के लिए योग करते हैं और ना ही मन की शक्ति बढ़ाने के लिए ध्यान करते हैं। तो आपकी शक्ति कैसे बढ़ेगी? आप तन से भी कमज़ोर हो रहे हो, मन से भी कमज़ोर हो रहे हो। जब मोबाइल डिस्चार्ज होती है तो उसको चार्ज करते हैं कि नहीं करते हैं?
वैसे ही शरीर में ताकत नहीं होती है तो शरीर को भी एनर्जी चाहिए होता है। योग करेंगे, पौष्टिक आहार खाएंगे, पौष्टिक भोजन विटामिन्स वाले समय पे खाएंगे, अच्छी चीज़ें खाएंगे तो शरीर में ताकत मिलेगा, एनर्जी मिलेगा। वैसे ही ध्यान करने से जो होता है ना, मन की शक्ति बढ़ती है। मेडिटेशन करने से मन की शक्ति बढ़ती है। तो मन की शक्ति बढ़ाना है तो परमात्मा से अपने मन को जोड़िए, ध्यान कीजिए कि हे मेरे परमात्मा, इस संसार में मुझे आपने किस लिए भेजा है और मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप मुझे रास्ता दिखाओ, आप मुझे सही मार्गदर्शन करो, मुझे ज्ञान दो, मुझे विवेक दो, मुझे बुद्धि दो कि मैं सही रास्ते पे चल सकूँ, मुझसे कोई पाप ना हो, मेरे जीवन में मुझसे कोई भूल ना हो। ये चीज़ भगवान से जब बोलेंगे ना, मेरा आजमाया हुआ है, आप भी आजमा करके देख लेना। जो मैं जानता हूँ वही मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। लोग कहते हैं ना कि माता वैष्णो देवी जब लोगों को बुलाती है तभी लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं। मेरे ऊपर बीती हुई कहानी है। जब मैं कहीं काम करता था ना, तो मेरे साथी संगत से जो है ना, वैष्णो माता के दर्शन करने के लिए जा रहे थे। नहीं, वो वैष्णो माता के दर्शन करने के लिए नहीं, कहीं कहीं सब एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं सब घूमने जा रहे थे। तो मेरे मन में भी आया कुछ ख्याल कि मन में तो चलता ही रहता था कि माता वैष्णो देवी बुलाती है तभी लोग जाते हैं माता वैष्णो देवी का दर्शन करने के लिए। तो मेरा भी मन है कि माता वैष्णो देवी बुलाए मुझे। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि हे वैष्णो माता, लोग कहते हैं कि आप बुलाते हैं तभी लोग आपके पास आते हैं दर्शन करने के लिए, आप मुझे क्यों नहीं बुलाते? मुझसे कोई गलती हो गई क्या? अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो माता मुझे क्षमा कीजिएगा। मैं आपके पास दर्शन करने के लिए आना चाहता हूँ, आपसे मिलना चाहता हूँ, आपका दर्शन करना चाहता हूँ। हे माता, आप मुझे बुलाओ, आप अपना दर्शन कराओ। और एक हफ्ते के अंदर में माता ने ऐसे बुलाया कि मुझे पता ही नहीं चला कि मैं वहाँ कैसे पहुँच गया। और एक हफ्ते तक वहाँ पर दर्शन किया, इधर उधर जहाँ भी घूमने की जगह थी मैं घूम करके आया। वैसे ही वृंदावन की बात है। लोग कहते हैं कि वृंदावन के बिहारी जी बुलाते हैं तभी लोग वहाँ जाते हैं। तो मैंने उनको भी रिक्वेस्ट किया कि हे वृंदावन के बिहारी जी, लोग कहते हैं कि आप बुलाते हैं तभी लोग आपके पास दर्शन करने के लिए जाते हैं, क्या आप मुझे नहीं बुलाओगे? क्या आप मुझसे नाराज़ हो? प्लीज़, अगर कोई गलती हो गई है तो मुझे क्षमा कीजिएगा, आप मुझे बुलाइए। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे, आप मुझे बुलाइए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और उन्होंने भी 2 दिन में ऐसे सुना कि मैं वहाँ पहुँच गया। तो देखिए, विश्वास करके देखिएगा, आप मन में बोलिए, परमात्मा जो है ना, आप ही की आवाज़ आपके अंदर जब जाती है ना तो वो सुनते हैं। एक व्यक्ति था, वो मुसलमान भैया थे, अच्छे थे, उनसे बातचीत हो रही थी तो उन्होंने बताया था कि अयोध्या में राम जी का मंदिर नहीं होना चाहिए था, राम जी का मूर्ति नहीं होना चाहिए था, अयोध्या में वाल्मीकि जी का होना चाहिए था। अब उन्होंने मेरे को बोला, अब मेरे कान की आवाज़, मेरे अंदर सुनने की आवाज़ शायद परमात्मा तक पहुंच गई। बाद में मुझे मैसेज मिला कि अब अयोध्या में वाल्मीकि मंदिर भी बन रहे हैं, है ना सीधा? मुझे ऐसा सुनने में आया, आप लोग भी रिसर्च कर लेना, रियल है। देखिए, जब आप कहते हैं ना, माता कुंती जी को महाभारत के युद्ध में उसकी कुछ कहा गया था कहीं पे, तो उसमें बोला गया था कि अब जो होगा वो परमात्मा करेंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, परमात्मा तो करेंगे ही, पर परमात्मा भी वही करेंगे जो हम चाहेंगे। हम चाहेंगे नहीं, वो परमात्मा नहीं करते। तो हमारा सोचा हुआ भी परमात्मा करते हैं। हम जो सुनते हैं ना, वो हमारे दिमाग में चलता रहता है। तो हमारी थिंकिंग अंदर ही अंदर, हम भले ही नहीं बोलते हैं पर सोच जो होता है ना हमारा वो भी सुन लेते हैं भगवान। देखिए ना, भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती, क्यों कहते हैं? उसके पीछे का कारण क्या होता है? भगवान जो है ना, किसी को लाठी नहीं मारते, कैसे? और फिर भी उसके साथ जो होना होता है वो हो जाता है। देखिए, भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती है, वो इसलिए कहा जाता है कि आँखों से गलत देखने वाले को भगवान लाठी नहीं मारते, बस एक ऐसा नस दाबते हैं कि आंखें तो होती है वो, पर देख नहीं सकता। भगवान जबान से गलत बोलने वाले को लाठी नहीं मारते, बस एक ऐसा नस दाबते हैं कि जबान तो होती है पर वो बोल नहीं पाता। भगवान कानों से गलत सुनने वाले को लाठी नहीं मारते, बस एक ऐसा नस दाबते हैं कि कान तो होती पर वो सुन नहीं पाता। भगवान पैरों से गलत जगह जाने वालों को
लाठी नहीं मारते, बस एक ऐसा नस दाबते हैं कि पैर तो होता है पर वो चल भी नहीं पाता। भगवान अपने शरीर से गलत उपयोग करने वाले, गलत चीज़ खाने पीने वाले को लाठी नहीं मारते, बस एक ऐसा नस दाबते हैं कि शरीर तो होती है पर वो उठ भी नहीं पाता, है कि नहीं। मैं हमेशा कहता हूँ कि बीड़ी, सिगरेट, शराब ये सब चीज़ गलत है, पर कई बार दिमाग में आता है कि ये सही भी है। मैं सही इसलिए कहता हूँ, सुनिएगा ज़रा ध्यान से, मैं सही इसलिए कहता हूँ कि बुरे व्यक्ति को मारने के लिए हमें कुछ करना ही नहीं पड़ता, वो अपने आप को खुद ही मार रहा है शराब सिगरेट पी करके, है कि नहीं। तो जो आपके दुश्मन है ना, देखिए ना, दुश्मन क्या चाहता है, यही चाहता है ना कि मैं हमेशा दुखी रहूं और मैं हमेशा खुश रहता हूं। तो मेरी खुशी ही मेरे दुश्मन का दुख का कारण बन जाता है और मेरी खुशी देख देख के ही दुश्मन जल जल के मर जाता है। यानी कि दुश्मन को मारने के लिए कोई हथियार की ज़रूरत नहीं है, हमें खुश रहने की ज़रूरत है। हम खुश रहेंगे ना तो हमारी खुशी देख देख के ही दुश्मन जल जल के मर जाएगा। और आप दुख में भी उतना खुश रहिए कि दुख भी शर्मा के भाग जाए कि इसके पास रहने से तो इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, है कि नहीं। दुनिया में लोग मर के भी जिंदा है। कौन? हमारे देश के महान पुरुष जिन्होंने देश को आज़ाद किया, स्वामी विवेकानंद जी जैसे महान पुरुष, भगत सिंह, है कि नहीं। देखिए स्वामी विवेकानंद जी नहीं है आज संसार में, फिर भी वो अमर है, जिंदा है, पूजे जाते हैं, वो मर के भी जिंदा है। भगत सिंह नहीं है दुनिया में, वो मर के भी जिंदा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कर्म अच्छा किया। देखिए वो मर के भी जिंदा है और हम जी के भी मुर्दा है, क्योंकि हमें उनके तरह 1% लोग भी नहीं जानते, और कुछ लोग जानते भी ना तो कहते हैं कि पता नहीं ये पापी आदमी कब मरेगा, क्योंकि हमारे कर्म ही गलत है। उन्होंने कर्म ऐसा किया कि मर के भी जिंदा है, महान हो गए, और हमारे कर्म इतने गंदे हैं कि हम जीते जी मुर्दे के समान है, हमें कोई जानता भी नहीं। तो क्यों ना अपनी पहचान कर्मों से बनाया जाए। आज भगत सिंह के पास उसके पास जो धन होंगे, उसके पास जो संपत्ति होगा, उसके जो रिलेशन में कोई रिश्तेदार वगैरह रहा होगा, कोई नहीं जानता। बस उसके कर्म के लेकर के वो आज भी जिंदा है और उसके नाम पूरे दुनिया में रोशन हो रहा है। वैसे ही स्वामी विवेकानंद जी के साथ रहने वाले परिवार वाले, रिश्तेदार, किसी को कोई नहीं जानता, पर स्वामी विवेकानंद जी को दुनिया जानती है, पूछते हैं उसको, मानते हैं, जानते हैं, है कि नहीं। तो सबसे बड़ी चीज़ होती है हमारे कर्म। हम किस प्रकार के कर्म करते हैं, हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, ये हमें ही अपनी बुद्धि पे सोचना होगा, अपने दिमाग में ये विचार लानी होगी, हमें अपने आप को अच्छी चीज़ों से जोड़ना होगा। जब तक अच्छी संगत नहीं करेंगे ना, तब तक हमारे विचार नहीं बदलेंगे। आप कभी भी देखते होंगे एक्शन वाली फिल्म ना, मारपीट वाले, तो आपके दिमाग में वही चल रहा होता है, आपके अंदर उस तरह का एनर्जी जागृत हो जाता है। और जब कभी देखते होंगे रोने वाले वीडियो, इमोशनल वीडियो, कोई रो रहा होता है, तो वहाँ पे भी आपकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता है। जैसी संगत करेंगे आपके साथ वैसा ही होने वाला है। आपके दोस्त बुरे होंगे ना, चाहे अच्छे होंगे, आप संगत में जिसके संगत में भी रहते होंगे, अच्छे दोस्त होंगे तो भी आप उसके बारे में दिमाग पढ़ रहे होंगे, उसके दिमाग पढ़ रहे होंगे कि उसने ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया, वो अच्छा रास्ता पे चल रहा है। और आपके गलत संगत भी होगा ना, तो वो उसका दिमाग भी आपका दिमाग पढ़ रहा होगा। तो जैसे संगत में रहेंगे ना, वैसे ही दिमाग आपका चलता रहता है। इसलिए संगत को भी बदलिए। कहते हैं ना कि संगत से गुण आत है, संगत से गुण जात, और लोहा जरा जहाज में पानी में उतरात। एक लोहे का कील होता है ना, उसको हम पानी में डालते हैं तो वो डूब जाता है ना, लोहे का कील पानी में डालते हैं, और वही कील जब नाव का सहारा लेता है तो नाव को जोड़ के रखता है, खुद भी नहीं डूबता बल्कि दूसरों को भी पार लगा देता है कि नहीं। उसी प्रकार उस कील की तरह अगर हम भी इस संसार रूपी सागर में अकेला है तो हम भी डूब रहे हैं। समुद्र रूपी संसार में कील की तरह अगर अकेला है तो हम भी दुखी है, परेशान है, कष्ट में है, समस्या है हमारे पास। और जैसे कील ने सहारा लिया नाव का, तो नाव को जोड़ के रखा, खुद भी नहीं डूबा बल्कि दूसरों को भी पार लगा दिया। उसी प्रकार हम भी अगर अच्छे संगत के सहारा लेते हैं, अच्छी संगत करते हैं, या गुरु का सहारा लेते हैं और गुरु के बताए हुए मार्गदर्शन पे या ज्ञान दिए हुए वचन पे चलते हैं, तो हम भी गुरु के जैसे अच्छे इंसान बन जाते हैं और हम दूसरों को भी अच्छा इंसान बना करके उसको भी जीवन जीना सिखा देते हैं। कई लोग होते हैं ना, गुरु जी की सुनते नहीं, मानते नहीं है, प्रवचन का मतलब ही अनर्थ करने लग जाते हैं। देखिए सत्संग का मतलब होता है सत्य के संग।
अगर कोई आपको कहता है कि सत्संग सुना करो, सत्संग से जोड़ो, सत्संग की बातें समझो, और फिर आप सत्संग से मुंह घुमाते हो, तो आप सत्य से दूर जा रहे हो। आप अपने आप में देखो कि हर चीज़ का अर्थ है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छुपा हुआ है। जब तक उसको जानोगे नहीं तब तक कैसे मानोगे आप? तो हर चीज़ की जानकारी होना ज़रूरी है। आपको उसका मीनिंग समझना होगा, उसका मतलब अर्थ समझना होगा कि इसका अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है, इससे होता क्या है, इसका कारण क्या है। जब तक आप जानिएगा नहीं उस चीज़ को, तब तक आप कैसे उस रास्ते पे चलिएगा। और कोई चीज़ नई होती है तो हमें समझ में नहीं आता, इसका मतलब ये नहीं कि वो समझना ही नहीं चाहिए, नहीं, कोशिश कीजिए। आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, एआई है, चैट जीपीटी है, को पायलट है, क्या नहीं है कि नहीं। मोबाइल से ही सारा कुछ हो रहा है। हम भी तो आपके सामने मोबाइल से ही प्रस्तुत हो रहे हैं। हम तो घर में बैठे हुए बोल रहे हैं, पर सुन रहे हैं आप लोग अपने मोबाइल पे, सुन रहे हैं कि नहीं? वही चीज़ है। बोलने वाले बहुत सारे लोग ज्ञान डाल करके यूट्यूब पे, सोशल मीडिया में जितने भी प्लेटफॉर्म है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कहीं भी देखिए, मोबाइल चलाना गलत नहीं है। मोबाइल में गलत चीज़ चलाना गलत है, और मोबाइल चलाना अच्छा नहीं है। मोबाइल में अच्छी चीज़ें चलाना अच्छा है कि नहीं? पूरे दिन बोलना गलत नहीं है, पर पूरे दिन गलत चीज़ बोलना गलत है। और पूरे दिन बोलना सही नहीं है, पूरे दिन अच्छी चीज़ बोलना सही है। दुनिया में कोई भी इंसान गलत नहीं होता, गलत होता तो उसकी बुद्धि और विचार। दुनिया में कोई भी इंसान अच्छा नहीं होता, और अच्छा होता है तो उसकी बुद्धि और विचार। देखिए, मेरी बुद्धि विचार गलत हो गया तो मैं ही दुनिया के लिए गलत हो जाऊंगा, और मेरी बुद्धि विचार अगर अच्छा हुआ तो मैं ही दुनिया के लिए अच्छा हो जाऊंगा कि नहीं हो जाऊंगा? आप ही बताइए। सच की खेती कर ले रे भैया, कर्म न करियो काला। लाख आँख से देख रहा है तुझे देखने वाला। सच की खेती कर ले चतुर नर, समय गुजरता जाता। हो मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। सब लोगों का खाता रे भैया, सब लोगों का खाता। हो मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। जो करता है उसी को भरना पड़ता है, इसलिए तो कहा जाता है, जैसी करनी वैसी भरनी, आज किया कल पाएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। एक बार क्या हुआ, एक बॉस था, अपने फैक्ट्री से घर जा रहा था, ऑफिस से घर जा रहा था। तो जैसे कार में बैठा ना, तो गेट के पास सिक्योरिटी गार्ड भी बैठा हुआ था, और गाड़ी भी वहीं खड़ी थी। तो जैसे कार में बैठना चाहा, उसी समय एक कुत्ता काट के भाग गया। अब कुत्ता काट के भाग गया तो सिक्योरिटी गार्ड पे गुस्सा किया कि तुम यहाँ किस लिए बैठे हो, कुत्ते को भगा नहीं सकते? अब सिक्योरिटी गार्ड की क्या गलती थी? अचानक कोई कुत्ता आए और काट के भाग जाए तो क्या कर सकता है? अब सिक्योरिटी गार्ड के अंदर गुस्सा गया ना, तो सिक्योरिटी गार्ड गया घर, और वही गुस्सा उसके अंदर जो गया है वो गुस्सा किस पे उतार दिया? बातों बात में 2 थप्पड़ लगा दिया, पत्नी पे गुस्सा निकाल दिया। अब उसके अंदर से गुस्सा ट्रांसफर हो गया उसकी पत्नी के अंदर। अब वो गुस्सा किसके ऊपर जाएगा? अपने बेटे को मार दिया 2 थप्पड़। बच्चा खेलते खेलते आया, कुछ बोल रहा था, उसके अंदर गुस्सा भरा हुआ था, बच्चे को लगाया 2 थप्पड़। अब वो बच्चे के अंदर चला गया। अब वो बच्चे के अंदर गुस्सा आया तो बच्चे गुस्सा किस पे उतारे? बच्चा बाहर गया, मग्न रहा अपना खेल कूद में, और खेलते खेलते एक पत्थर उठाया और कुत्ते के ऊपर दे मारा नाक पे। कुत्ता के नाक पे लगा और कुत्ता की करके भागा। अब जानते हैं ये कुत्ता कौन था? ये वही कुत्ता है जिसने बॉस को काट के भागा था। देखिए, गलती किया कहाँ और सजा मिला कहाँ। ऐसे ही है, आप कहीं कोई गलती करते हैं तो घूम फिर करके आपके जीवन में वो कष्ट कहीं ना कहीं मिलने वाला है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। देखिए, मेरे साथ ऐसा होता है कि अगर मैं कोई गलती अभी हो जाए ना अनजाने में, चाहे गलती से भी गलती हो जाए, तो भगवान मेरे को रास्ता बताते हैं कैसे चलना है, ऐसे चलना है। मुझे ज्ञान है इस चीज़ का, मैं सीखता हूँ, जानता हूँ, समझता हूँ, इसलिए मैं गलत करने से बचता हूँ। बाकी अगर कोई अनजाने में गलती हो जाती है तो उसकी सज़ा हमें मिल जाता है, हमें पता चल जाता है कि हाँ मेरे से गलती हुई, उसकी सज़ा मिला है। अगर कोई गाली देना आपको तो आप सह लेना सुन लेना। देखिए, इस पर एक कहानी है, मैं आपको बताता हूँ। कोई गाली दे तो आप समझना कि हमने शायद जीवन में कभी कहीं ना कहीं किसी को गाली दिया था, इसलिए वो हमें गाली दे रहा है।
वो गाली दे रहा है तो आपका पाप कम हो रहा है, पाप कट रहे हैं। अगर आपने उसको फिर गाली दे दिया तो पाप कट रहा था, आपने फिर से मतलब समझिए कि आपने आग में घी डाल दिया। कोई आग में पानी डाल रहा था पर आपने उस आग को और सुलगा दिया घी डाल करके। तो इसलिए इस चीज़ पे गौर कीजिएगा। एक बार क्या हुआ, भगवान बुद्ध जी भगवान बुद्ध जी जब जा रहे थे रास्ते में, तो कई बार हुआ उनके साथ कि एक व्यक्ति ना जब भी जाते उस रास्ते से, तो एक व्यक्ति रास्ते में उनको सुना करके भन्न भन्न कर रहे थे, उनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या बोल रहा है। तो फिर उनसे पूछे, भगवान बुद्ध जी ने पूछे कि इधर आओ, ये तुम क्या बोल रहे हो, हमको समझ में नहीं आया। मैं जब भी जाता हूँ रोज़ तुम्हारे मुंह से आवाज़ आती है, मुझे समझ में नहीं आता। मेरा मन था कि मैं पूछूं कि क्या बोल रहे हैं। तो बोला कि मैं आपको रोज़ गाली देता हूँ और मैं अभी भी आपको गाली ही दे रहा हूँ। तो बोला अरे रे रे रे, यहाँ धूप में खड़े होकर के तुम मुझे गाली दे रहे हो, एक काम करो इधर आओ। और पीपल के पेड़ के नीचे चबूतरा बना हुआ था, उसके नीचे ले जा करके बैठाया आमने सामने और बोला कि चलो शुरू हो जाओ, जितना गाली देना है दो। 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा तक गाली दिया, जब तक उसके आवाज़ निकलते रहे और थक गया ना, बोलती बंद हो गई। तो भगवान बुद्ध जी ने पूछा कि भाई आवाज़ नहीं आ रही, क्या हुआ, गाली नहीं दे रहे हो क्या? कह रहा प्रभु मैं इतना गाली देते देते थक गया हूँ, मुझसे आवाज़ तक निकल रही नहीं, मुझसे आवाज़ तक नहीं आ रही है, बोलती बंद हो गई और आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो भगवान बुद्ध जी ने कहा कि एक बात बताओ, कोई सामान अगर कोई कोई वस्तु अगर कोई तुमको देता है और तुम नहीं लेते हो तो वापस किसके पास जाएगा? तो बोला उसी के पास जाएगा जो दे रहा है। वैसे ही तुमने मुझे गाली दिया, हमने लिया ही नहीं। तो वो चरणों में झुक गया, गिर गया और माफ़ी मांगने लगा, प्रभु क्षमा क्षमा क्षमा। तो देखिए, गाली कचरा है ना, घर में झाड़ू लगाते हो और कचरा निकलता है तो उसको घर में तो नहीं रखते ना इकट्ठा करके, आप कहीं ना कहीं डस्टबिन में डालते हो ना, कचरा वाले डब्बे में जाकर के डाल के आते हो ना। वैसे ही गंदी चीज़ें शरीर के अंदर मत डालो। आपके मोबाइल में ही आप अच्छी चीज़ें रखते हो ना, फालतू चीज़ें रख करके मेमोरी फुल तो नहीं करते ना। जितना जगह है उतना में सोचते हो कि भाई कुछ भी हो मेरे लायक हो, मेरे सुनने लायक हो, देखने लायक हो, अच्छी चीज़ हो। अब फालतू की वीडियो ये वो सब जो आता है, जैसे मान लीजिए कि नया साल का आया, दिवाली का आया, चाहे होली का आया, कुछ भी गाने वाने होते हैं, वीडियो होते हैं, या कुछ भी गिफ्ट वाला वीडियो होता है ना, तो इस तरह से आता है। तो आप वो वीडियो सबको रखते हो, मेमोरी फुल होती है, तो फिर उसके बाद मांगता है स्पेस चाहिए तो फिर डिलीट करते हो ना फालतू चीज़ें। तो वो फालतू चीज़ें तब डिलीट करना जब टाइम हो ना हो, कोई जानता है। उससे पहले ही आप अपने दिमाग की मेमोरी को खाली रखो, कचरा मत रखो। इसलिए कहता हूँ कि आप जब अच्छी चीज़ों से जुड़ेंगे ना तो आपके साथ अपने आप अच्छा होने लगेगा। एक व्यक्ति था, घर में जा रहा था झाड़ू पोछा करके, घर से निकल रहा था, जा रहा था कहीं, काम था उसको। तो उसका पड़ोसी ने उससे बड़ा जलता था और उसके पड़ोसी ने उसके घर में क्या किया, वो पड़ोसी उसका जलता था तो उसने अपने घर में आज क्या किया, झाड़ू लगाया और कचरे को डस्टबिन में नहीं डाला, आज बोला कि उसी के घर में डालूंगा, और छत से उसके आंगन में फेंक दिया। फिर कचरा फैल गया। तो उसने क्या किया, उसने उस कचरे को सफाई किया और घर से बाहर फेंक करके और अपने घर से केला, पपीता, सेब, संतरा, अनार, अंगूर की फल की टोकरी भर करके लेकर के चला गया उसको देने के लिए, जिसने उसके घर में कचरा फेंका। और जैसे उसके दरवाजे पे गया और दरवाज़ा टकटकाया तो उसको समझ में आया कि हमने कचरा फेंका, वो हमसे लड़ने के लिए, हमें मारने के लिए आया है लगता है। पर दरवाज़ा खोलते ही उसके हाथों में फल की टोकरी देख करके वो पानी पानी हो गया, हैरान रह गया और कहने लगा कि साहब हमने आपको कचरा दिया और आपने मुझे फल देने आया है। तो उस व्यक्ति ने बड़े सरलता से जवाब दिया, कहने लगा साहब आपके पास कचरा था तो आपने मुझे कचरा दिया और मेरे पास फल थे तो हमने आपको फल दिया। तो वैसे ही गाली देने वाले व्यक्ति के अंदर गाली ही भरा हुआ है तो वो देगा क्या, वो गाली देगा। जैसे उसके अंदर उसके पास कचरा पड़ा हुआ था तो कचरा फेंक दिया उसके पास। तो वैसे ही जिसके अंदर गाली भरा हुआ है वो गाली ही देगा, जिसके अंदर गुस्सा भरा हुआ है वो गुस्सा ही करेगा, है कि नहीं। अब मेरे अंदर है अच्छी बात है तो मैं अच्छी बातें कर रहा हूँ, तारीफ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ। जो है लोग, अब एक बात बताओ, जेब में 100 का नोट है, एक जेब में एक ही 100 का नोट है, तो आप 500 का निकाल लोगे, 50 का निकाल लोगे? नहीं ना, जो है वही ना निकालोगे। तो वही चीज़ है, जिसके पास जो होगा वही तो देगा। और दुनिया क्या कहती है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, हाथी चले बाजार तो कुत्ते भौंके हजार, है कि नहीं। जब हाथी चलती है ना, अपने रास्ते में जा रही होती है तो गली के कुत्ते, जहाँ तहाँ के कुत्ते आकर के भौंकने लग जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं। तो हाथी
और गांव के गली से, जिस गली से जा रहे थे, तो हाथी के आगे गांव के कुछ व्यक्ति सब आ जाते हैं, गणेश जी मान करके प्रणाम भी करते हैं, हाथ भी जोड़ते हैं, हे हाथी महाराज गणेश जी भगवान, प्रार्थना भी करते हैं। तो ना तो हाथी हाथ जोड़ने वाले को देखते हैं, अपना पीछे भौंकने वाले को देखते हैं, हाथी अपना टुमक टुमक करके चलता रहता है, अपना जाता रहता है अपनी मंजिल पे। तो वैसे ही हमारा भी काम है, हम करते रहते हैं। दुनिया के लोग चाहे गलत सोचे, जिसको अच्छा लगता है अच्छा सोचेगा, जिसको गलत लगता है गलत सोचेगा, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, सुनने वाली चीज़ है, समझने वाली चीज़ है। सुनेंगे तो आपके जीवन में बदलाव आएगा, समझेंगे तो आपके ऊपर परिवर्तन होगा, और नहीं सुनेंगे नहीं समझेंगे तो जैसे जीवन जी रहे वैसे जीते रहेंगे, जैसे कष्ट में है वैसे ही रहेंगे, है कि नहीं। हम क्या कर सकते हैं? हम तो यही कह रहे हैं कि भैया आपकी जीवन है, अपनी ज़िंदगी को आप खुद बदल सकते हो। अपने जीवन को आप नहीं बदलोगे तो कोई नहीं बदल सकता, है कि नहीं। पांचों उंगली एक जैसा नहीं है, पर पांचों उंगली हमारे हाथ में ही तो है। वैसे ही ये पांचों उंगली जैसे हमारे हाथ में है, वैसे ही सब कुछ शरीर का हमारे हाथ में ही, हमारे ही अंदर है। हम चाहे तो उसको हिला सकते हैं, हम चाहे तो कुछ कर सकते हैं। तो हम अच्छी चीज़ों से क्यों ना जुड़े, हम अच्छे रास्ते पे क्यों ना चले, हम अच्छी चीज़ें क्यों ना खाएं, अच्छी चीज़ें क्यों ना पिए, है कि नहीं। देखिए ना, सिगरेट हमारा अगर दोस्त होता तो हमारा फेफड़ा खराब क्यों करता, है कि नहीं। और हमें फ्री में भी जहर मिले तो नहीं पियेंगे, पर लोग पैसे दे दे करके जहर पी रहे हैं। और पैसे को कहते हैं लक्ष्मी माता, और लक्ष्मी माता को कहाँ जा रहे हैं? शराब के दुकान पे देने, जहर बेचने वाले सिगरेट की दुकान पे देने, मांस काटने वाले पापी को, राक्षस को दे रहे, है कि नहीं, कसाई को दे रहे। आप जिसको लक्ष्मी माता मान करके पूछते हो, ओम जय लक्ष्मी माता, दिवाली के टाइम पे लक्ष्मी माता को, दिवाली के टाइम पे जब आप लक्ष्मी माता की पूजा करते हो तो वहाँ पे घर में से पर्स, बैग, पैसे वैसे लेकर के इकट्ठा करके रखते हो ना। जैसे सरस्वती पूजा के दिन घर में ज्ञान वाली पुस्तक होती है, कोई भी पढ़ने लिखने वाले बच्चे की पढ़ाई लिखाई की पुस्तक होती है, बैग होता है, वहाँ रखते हैं। वैसे ही लक्ष्मी पूजा के दिन भी तो पैसे को पूछते हैं ना, क्योंकि लक्ष्मी धन की देवी है ना, इसलिए तो धन को वहाँ इकट्ठा करते हैं। धन को भी तो पूछते हैं ना, धन लक्ष्मी की देवी है। लक्ष्मी धन की देवी है, धन लक्ष्मी का स्वरूप है। तो उसी प्रकार भूल भी जाता हूँ क्या बोलना होता है। चलिए, आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो आप कमेंट करके हमें कोई भी सवाल होगा तो पूछिएगा। हमारे वीडियो लाइव वाले में तो मैं आ ही रहा था, प्रॉब्लम हो गया थोड़ा सा, कॉपीराइट आ गई थी। मैं वीडियो बना रहा था तो बच्चे नहा के आए थे तो पीछे आ गया था, और उसके वजह से कपड़े नहीं पहन रखी थी तो आ गया कॉपीराइट। अब उसको क्या कर सकते हैं, अब कॉपीराइट आ गया तो लाइव का सिस्टम हो जाता है बंद। अब लाइव तो हम आ नहीं सकते हैं, शायद 3 महीने के लिए होता है ऐसा। तो कोई बात नहीं, अब हम वीडियो को ऐसे बना करके अपलोड करेंगे। आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन होगा, कोई भी प्रश्न होगा, कमेंट करके हमें मैसेज कीजिएगा कमेंट में, हम पढ़ करके और उसको अगले दिन उसका रिप्लाई दे देंगे वीडियो में। पर कोई बात नहीं, लाइव नहीं आ सकते तो क्या हुआ, हम इसी प्रकार से आते रहेंगे। ऑप्शन तो है ही, है कि नहीं, ऑप्शन ख़त्म नहीं हुआ। और कहते हैं ना, लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। एक बार एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक गुरुजी के पास ना 2 चेला था। तो गुरुजी ने कहा कि बेटा, जीवन में अच्छा काम करोगे तो अच्छा होगा, और गलत करोगे तो गलत होगा। तो एक को विश्वास हो गया तो भगवान के कीर्तन भजन सत्संग करने लग गया, ओम जय जगदीश हरे, ऐसे करके भगवान का अपना कीर्तन भजन सत्संग जो होता है वो चलता रहा। और एक को विश्वास नहीं हुआ तो वही डिस्को क्लब, वैश्या के साथ उठना बैठना, तो गलत दोस्तों के साथ शराब सिगरेट गलत चीज़ खाना पीना बोलना करना। तो जो गलत काम करने वाले जब आ रहे थे ना, तो रास्ते में उसको 2 किलो से सोने से भरा हुआ बैग मिल गया। जो गलत व्यक्ति था, जो भगवान मतलब गलत रास्ते पे चल रहा था, उसको विश्वास नहीं हुआ। वो जब घर आ रहा था तो रास्ते में 2 किलो सोने से भरा हुआ बैग मिल गया। और जो सत्संग करके आ रहा था, अच्छे रास्ते पे चलने की कोशिश कर रहा था गुरुजी के वचनों पे, तो उसको रास्ते में पैर में 3 इंच की हड्डी को चीरते हुए आर पार हो गया। तो गया गुरुजी के पास दोनों, और गुरुजी से कहने लगा, गुरुजी आप कहते हो गलत करोगे तो गलत होगा और अच्छा करोगे तो अच्छा होगा, देखो ना उसने तो गलत किया तो उसको सोना मिल गया, और मैं अच्छा काम कर रहा हूँ तो मेरे साथ अन्याय हुआ। तो गुरुजी ने कहा कि बेटा, अन्याय तुम्हारे साथ नहीं हुआ, अन्याय उसके साथ हुआ जिसको सोना मिला है, और तुम्हारे साथ न्याय हुआ है। तो पूछा कि गुरुजी, होते हुए भी आप कह रहे हो कि मेरे साथ न्याय हुआ है, कैसे, बताइए ज़रा। तो गुरुजी ने बोला कि देखो बेटा,
पिछले जन्म के पुण्य के मुताबिक वो इस जन्म में राजा बनने वाला था, पर इस जन्म में पाप कर करके उसने सारे पुण्य नष्ट कर लिए, इसलिए भगवान ने उसका राजा का पद छीन लिया 2 किलो सोना दे करके। और पिछले जन्म की पाप की वजह से आज तुम्हारी मृत्यु होने वाली थी, आज तुम मरने वाले थे अभी, पर तुम जो सत्संग भजन कीर्तन से जुड़ गए ना, तो भगवान ने तुम्हारे सारे पाप को नष्ट कर दिए और आज होने वाली मृत्यु को छोटी सी कील में तब्दील कर दिया। तो भगवान ऐसे करते हैं न्याय। एक बार क्या हुआ, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अकबर और बीरबल की कहानी में कहा जाता है कि बीरबल थे मंत्री और अकबर था शाहजहां, राजा थे, शहंशाह। तो राजा ने जब कुछ कर रहा था ना, तो उसकी अंगूठा कट गई, इतना अंगूठा थोड़ा सा कट गई होगी। तो गया और बीरबल से कहा कि बीरबल ये देखो मेरा अंगूठा कट गया। तो बीरबल ने कहा कि कोई बात नहीं, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो राजा, उसको बड़ा गुस्सा आ जाता था तुरंत कोई भी बात को लेकर के। तो बोला कि मेरे उंगली कट गए और तुम कह रहे कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, मैं तुम्हें बड़ा दंड दूंगा। और उसको फांसी की सज़ा सुना दिया और रात में जेल में डाल दिया कि सुबह इसको फांसी दूंगा। और वो चला गया, शाम के पहर में चला गया जंगल में शिकार करने। तो जंगल में कोल भील जो होते हैं ना आदिवासी, वो लोगों में कुछ परंपरा चल रही थी कि जो भी मतलब 100 लोगों की बलि देने का वो लोगों को मन्नत मांगा था। तो जो भी मिले उसको गर्दन काट करके उसकी बलि देना है, मान रखा था ऐसी वो लोगों में कुछ होता है ऐसा। परंपराएं बना देते हैं लोग, गलत काम करते रहते हैं कुछ। तो उसको पकड़ा, अब पकड़ा तो उसका भी बलि देने वाला था, पर जैसे अंगूठे पे नज़र पड़ी तो उसको छोड़ दिया। बोला रुको रुको, इसकी बलि नहीं दे सकते, ये पहले ही बलि इसका चढ़ा हुआ है, खंडित शरीर है, इसका बलि नहीं दे सकते। तो ये दौड़ा दौड़ा गया घर और बीरबल से बोला कि बीरबल तुम सही कहते हो कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, देखो मेरा अंगूठा कटा था तो मेरा गर्दन कटने से बच गया। तो बोला कि मेरे साथ तो अच्छा हुआ, अब बीरबल तुम बताओ कि तुम्हारे साथ अच्छा कैसे हुआ, मैंने तो तुमको जेल में डाल दिया। तो बीरबल ने कहा कि अगर आप मेरे को जेल में नहीं डालते तो मैं आपके साथ होता, और आपकी तो अंगूठी कटी थी तो आप बच गए थे, मेरे तो अंगूठे नहीं कटे थे, मेरे तो गर्दन ही कट जाते हैं। तो देखिए जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये सोच करके चलना चाहिए। और देखिए गलती हो गई वो गलत नहीं है, उसे गलत नहीं कहेंगे। गलती हो गई और उसको हमने उससे दोबारा कोशिश नहीं किया सही करने का और सही रास्ते पे चलने का, तो उसको गलती माना जाएगा। पहली बार गलती हुई तो आपको पता नहीं था, पर दूसरी बार अगर आपसे गलती हो रही है तो आपकी गलती को गलत नहीं कहा जाएगा, वो गलत ही रहेगा, वो गलत को सही नहीं कहा जाएगा, मतलब गलत ही रहेगा वो। क्यों? क्योंकि पहले आपको पता नहीं था कि ये चीज़ गलत है, और बाद में आपको पता तो चल गया था, दूसरी बार में तो आपको पता चल गया था कि ये गलत है, फिर भी आपने गलती क्यों किया? तो उस गलती की सज़ा माफ़ नहीं किया जाता। पहली बार अगर किसी ने आपको धोखा दिया तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं, क्योंकि आपको नहीं पता था कि सामने वाला धोखेबाज है। पर वही व्यक्ति अगर दूसरी बार भी आपको धोखा देता है तो इसमें आप ही की गलती है, क्योंकि आपको पता था कि ये व्यक्ति धोखेबाज है, आपने उसको दोबारा मौका ही क्यों दिया। तो चलिए वीडियो को हम यही एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई भी सवाल होगा, प्रश्न होगा, आप मुझे कमेंट करके पूछिएगा, और अगले दिन हम वीडियो जब बनाएंगे तो आपका प्रश्न का उसमें ज़रूर हम उत्तर देने की कोशिश करेंगे। टाइम हो गया है ज़्यादा, और आज सुबह से लगे हुए थे, लैपटॉप से भी एडिटिंग करने की कोशिश की है, टाइम लग गया, हुआ नहीं है। मंडे का टाइम है, सुबह सुबह लोग निकल जाते ऑफिस, हम घर में बैठे हैं। चलिए ठीक है, रखते हैं यहीं पे, वीडियो के एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय श्रीमन नारायण। आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो एक बार अंगूठा वाला क्लिक कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और अच्छा लगे तो और लोगों को भी शेयर कीजिएगा, और अपने बच्चे को ज़रूर सिखाइए, बच्चे का दोस्त बन जाइए। बच्चे को मारना पीटना नहीं है, आप जब जानेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, तभी तो आप बच्चे को सिखा पाएंगे कि सही रास्ता क्या है। और आप खुद नहीं जानते हैं तो बच्चे को क्या जनाएंगे, क्या बताएंगे, है कि नहीं? मैं सीखता हूँ, समझता हूँ, जानता हूँ, तब तो मैं खुद भी सही रास्ते पे चलता हूँ और भी लोगों को सही रास्ते पे लाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, राधे राधे, मिलते हैं आपसे अगले दिन।